वर्टेक्स वॉरियर्स, कैसे हो आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल एट होम एंड टुडे आई एम फीलिंग वेरी एनर्जाइज्ड बिकॉज बहुत से बच्चा लोग हमें कनेक्ट हो रहे हैं थ्रू व्हाट्सएप ऑल्सो, थ्रू यूट्यूब ऑल्सो. सो आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरीवन. ओके, तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे टॉपिक दैट इज द SN1 मैकेनिज्म. बट उसके पहले अगर आपने SN2 मैकेनिज्म का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो, क्योंकि वहां पे जो भी टॉपिक है, दैट टॉपिक्स वी आर गोइंग टू टेक दैट हियर इन SN1 मैकेनिज्म. ठीक है, तो उसको आप एक बार गो थ्रू कर लेना है SN2 मैकेनिज्म के बारे में. तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द SN1. ओके, सो S मतलब सब्स्टिट्यूशन होता है. कैसे होता है ये हमने देखा है. नाउ N इज फॉर न्यूक्लियोफिलिक एंड यहाँ पे है जो SN1 है, दैट 1 स्टैंड्स फॉर द यूनिमॉलिक्यूलर. ओके, तो वहां पे जो SN2 में जो रेट था हमारा, दैट डिपेंड्स ऑन द सेकेंड ऑर्डर, राइट. दो मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड होता था, बट यहाँ पे ये जो है ये एक ही मॉलिक्यूल पे डिपेंड होने वाला है. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ यूनिमॉलिक्यूलर. ओके, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक एंड यूनिमॉलिक्यूलर. जिसको भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो प्लीज गो थ्रू द प्रीवियस लेक्चर. ओके, चलो, अब ये जो पर्टिकुलर SN1 मैकेनिज्म है ये टर्शरी हलाइड के लिए हम लोग यूज करते हैं. ओके, टर्शरी हलाइड. टर्शरी मतलब हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा है, टर्शरी यानी कि जो मेरा बंदा है कार्बन, जिसको हेलोजन अटैच होता है, वो 3 अलग कार्बन को अटैच होना चाहिए, है ना. चलो, तो ये हम देखने वाले हैं मैकेनिज्म फॉर द टर्शरी अल्किल हलाइड. चलो, तो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग. तो हमारे पास अब टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड है. टर्शरी ब्यूटिल, ब्यूटिल यानी 4 जो टर्शरी पैटर्न में कनेक्टेड है. ठीक है, सो 1 2 3 4. ओके, और इसको हमारा यहाँ पे कौन कनेक्टेड है? ब्रोमीन कनेक्टेड है. सो दिस इज टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड दैट इज गेटिंग रिएक्ट विद एक्वियस NaOH. तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ब्रोमीन के जगह यहाँ पे कौन कनेक्ट हो रहा है? यहाँ पे OH कनेक्ट हो रहा है. दैट इज टर्शरी ब्यूटिल अल्कोहल. ओके, यहाँ पे OH ग्रुप करेक्ट हो रहा है. आपको पता है OH हाइड्रोक्सी अल्कोहल ग्रुप. ठीक है, अब देखो यहाँ पे ब्रोमीन के जगह पे कौन रिप्लेस हो गया? यहाँ पे OH. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूशन. न्यूक्लियोफिलिक क्यों? क्योंकि ये OH माइनस होता है, उसका चार्ज माइनस होता है, दैट इज लव टुवर्ड्स अ पॉजिटिव. दैट्स व्हाई दिस इज न्यूक्लियोफिलिक. एंड दिस मैकेनिज्म इज यूनिमॉलिक्यूलर क्योंकि इसका जो रेट है, ये जो मैकेनिज्म का रेट है, दैट डिपेंड्स only on this fellow, only on the one molecule, that is tertiary butyl bromide. That's why this is called as a unimolecule. Okay, चलो, अब ये मैकेनिज्म होता कैसे है, प्रोसीड कैसे होता है, इसके बारे में हम देखते हैं. यहाँ पे चलो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिस इज ज्योमेट्री ऑफ टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड. इसका ये ज्योमेट्री है. ओके, नाउ सबसे पहले यहाँ पे कन्वर्जन कैसे होता है. देखो, यहाँ से जो ब्रोमीन है ये चले जाता है. सबसे पहले ये जो ब्रोमीन है दैट गेट डिस्कनेक्टेड बाय टेकिंग दिस इलेक्ट्रॉन. देखो, जब भी बॉन्ड बनता है, यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे मैं रेड से यहाँ पे डिनोट कर रही हूँ इसको. तो ये इलेक्ट्रॉन, ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा यहाँ पे. यहाँ ब्रोमीन जो है हमारा, दैट्स व्हाई इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है? यस, निगेटिव. डेफिनेटली एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इसका, कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया वो, तो इसके ऊपर आ गया निगेटिव चार्ज. अब ये जो मेरा कार्बन है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ही नहीं, इसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, मतलब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव. सो दिस फेलो इज कॉल्ड एज कार्बोकैटायन. ओके, अंडरस्टूड. ये जो कार्बन है, जिसको कुछ भी कनेक्ट हो सकता है, बट अगर उसके पास डिफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो उसको बोलेंगे हम कार्बोकैटायन. ओके, अब देखो यहाँ पे ये सबसे पहले यहाँ पे बनता है. SN2 में क्या होता था? दोनों साइमल्टेनियसली बॉन्डिंग होता था, एक फॉर्मेशन भी होता था, ब्रेकिंग भी होता था. बट यहाँ पे सबसे पहले आपका ये ब्रोमीन है, ये चले जाएगा यहाँ से, ये भाग जाएगा, ये हो जाएगा ब्रोमीन निगेटिव. और यहाँ पे ये जो कार्बन है दैट गिव्स यू कार्बोकैटायन. अब यहाँ पे जब OH माइनस आएगा, बिकॉज ये NaOH डिसोसिएट हो जाएगा, Na प्लस OH माइनस. अब ये OH माइनस जो है ये यहाँ से भी अटैक कर सकता है, मतलब फ्रंट साइड अटैक इज ऑल्सो पॉसिबल एंड द बैक साइड अटैक इज ऑल्सो पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे हिंडरेंस नहीं है.
ठीक है, तो देखो यहाँ पे फ्रंट साइड इज ऑल्सो पॉसिबल एंड बैक साइड इज ऑल्सो पॉसिबल। अब देखो फ्रंट साइड अटैक मतलब जहाँ पे ब्रोमीन था, यहाँ पे ब्रोमीन निकल गया, अब यहाँ पे कार्बोकैटायन बन गया। अब यहाँ पे फ्रंट साइड अटैक अगर होता है तो ये जो ब्रोमीन का पोजीशन था वहां पे ही हमारा OH माइनस जो न्यूक्लियोफाइल है ये यहाँ पे अटैच हो जाएगा। सो देयर इज कॉल्ड एज द रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। रिटेन हो गया मतलब ब्रोमीन यहाँ पे अटैच था, वहीं उसी जगह पे OH भी अटैच हो गया। ओके, so this is called as a retention which will possible from the front side attack. ओके, अब बैक साइड अटैक हो रहा है, पीछे से अटैक हो रहा है मतलब इस साइड से अटैक हो रहा है। तो यहाँ पे ब्रोमीन था, इसका इन्वर्जन हो गया, तो यहाँ पे अब OH माइनस जो है ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया। ठीक है, so this is called as a inversion of configuration, but this is not a optically active compound. जब भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है तब हम इन्वर्जन एंड रिटेंशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है ये हम देखते हैं। सो देयर इज अ रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइजेशन, रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। तो इसका एक स्पेशल वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करूंगी। ठीक है, तो तब हम देखेंगे कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, कैसे होता है। बट टाइम बीइंग आपको इतना याद रखना है, एक ट्रिक बता देती हूँ। तो ऐसा कार्बन जिसको अलग अलग ग्रुप अटैच है, सो डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स आर गेटिंग अटैच, जैसे WXYZ, ये सेम नहीं होना चाहिए। तो दैट इज कॉल्ड एज अ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ओके, ये ट्रिक आपको याद रखना है। ऐसा कार्बन जिसको बोला जाता है चिरल कार्बन, ओके, या फिर कायरल कार्बन भी कहते हैं उसको। ठीक है, तो ऐसा कार्बन चिरल कार्बन जिसको अलग अलग ग्रुप्स अटैच है, सो दैट गिव्स यू ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। ओके, अब इसका जो मिरर इमेज अगर हम लेते हैं, देखो यहाँ पे मिरर इमेज अगर मैंने ले लिया तो ये जो Z है यहाँ पे हो गया, Y यहाँ पे हो गया, X यहाँ पे हो गया, मिरर इमेज। Okay, so these two fellows are called as enantiomers, okay, and they are optically active. ठीक है, अगर ये दोनों के दोनों प्रेजेंट है हमारे मिक्सचर में तो दैट गिव्स यू ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, दैट इज कॉल्ड एज अ रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, तो ये जो पूरा डिटेल है, इन डेप्थ है इसके बारे में, ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में, इसका मैं स्पेशल वीडियो खास आपके लिए अपलोड करने वाली हूँ। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो अभी आपको बस इतना याद रखना है कि क्या होता है ये ऑप्टिकल एक्टिविटी, मतलब ऐसा कार्बन जिसको डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है, और अगर दोनों के दोनों वहां पे ये जो इनएंशियोमर्स है, द मिरर इमेज ऑफ दैट, अगर ये प्रेजेंट होते हैं तो दैट मिक्सचर इज कॉल्ड एज अ रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, अब देखो अगर मेरा कंपाउंड जो है ये ऑप्टिकली एक्टिव है, तो मैंने क्या बोला था, ऑप्टिकली एक्टिव मतलब डिफरेंट ग्रुप्स बीइंग अटैच। तो देखो ये कार्बन है, इसको सब अलग अलग ग्रुप अटैच है। यहाँ पे देखो मिथिल ग्रुप अटैच है, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे फिनिल अटैच है, और यहाँ पे हमारा ब्रोमीन अटैच है। सब के सब अलग अलग ग्रुप यहाँ पे अटैच है। ठीक है, अब SN1 में क्या होता है, सबसे पहले कार्बोकैटायन फॉर्म होता है, मतलब ये जो ब्रोमीन था ये भाग जाएगा इलेक्ट्रॉन लेके, इसके इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएगा ये, दैट बिकम्स अ ब्रोमीन नेगेटिव। ओके, और ये जो कार्बन है इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ये जो OH माइनस आयन है, यहाँ पे भी फ्रंट साइड अटैक, बैक साइड अटैक इज पॉसिबल। ठीक है, अब जब भी फ्रंट साइड अटैक होता है, ठीक है, फ्रंट साइड अटैक मतलब ब्रोमीन के जगह ही हमारा OH माइनस रिप्लेस हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज अ रिटेंशन। ओके, और जब भी बैक साइड अटैक होगा तो तब क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, सो दैट इज कॉल्ड एज अ इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। अब ये जो प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस जब होता है, बीकर में होता है प्रोसेस, तब हमें पता नहीं होता अब ये OH माइनस आयन कहाँ से अटैक करने वाला है, फ्रंट से अटैक करने वाला है या फिर बैक साइड से अटैक करने वाला है। तो दोनों के दोनों वहां पे प्रेजेंट होते हैं, ओके, इन अ मिक्सचर। सो दिस इन्वर्जन प्लस रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन गिव्स यू the racemic mixture which is optically inactive. Okay, चलो, तो आपको इतना समझ में आया होगा, ये इन्वर्जन और रिटेंशन कुछ भी पॉसिबल होता है क्योंकि आपको पता नहीं है OH माइनस कहाँ से अटैक करने वाला है। सो बट दिस प्रॉपर्टी इज ओनली फॉर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। अगर आपको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड नहीं है तो कोई भी हो, बैक साइड अटैक हो या फिर फ्रंट साइड अटैक हो, ये दोनों के दोनों सेम ही है।
ठीक है, जस्ट मैंने इसको उल्टा कर दिया है। ओके, चलो तो ये हो गया हमारा SN1 मैकेनिज्म। बट इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन। ये आपको आएगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो इसको नोट करके रखो। ये जो स्टेबिलिटी होता है, देखो यहाँ पे ये हो गया हमारा टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, अभी बन गया कार्बोकैटायन। ये जो कार्बोकैटायन है ये स्टेबल है, लेस स्टेबल बट स्टेबल। अब ये जो स्टेबल है, लेस स्टेबल, फिर अटैक होगा यहाँ पे बैक साइड या फिर फ्रंट साइड, उसके बाद ये प्रॉपरली स्टेबल, हमें क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा। सो द रिएक्टेंट गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट विथ द पर्टिकुलर पाथ, दिस इज कॉल्ड एज अ एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ओके, तो इसका ऑर्डर क्या होता है स्टेबिलिटी का, तो टर्शियरी इज मोर स्टेबल, सो दिस टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। इसलिए जो SN1 मैकेनिज्म है, फॉर दिस रीजन द SN1 मैकेनिज्म इज ऑलवेज गॉन थ्रू टर्शियरी। मतलब टर्शियरी जो कार्बोकैटायन है ये हमेशा SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा, और जो प्राइमरी है हमारा, प्राइमरी जो होता है दैट ऑलवेज फॉलो SN2 मैकेनिज्म। ठीक है, अब यहाँ पे हम एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखते हैं। देखो, रिएक्टेंट गेटिंग कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, ठीक है, बट यहाँ पे हमें दो ट्रांजिशन स्टेट मिलेगा। ठीक है, पहला ट्रांजिशन हो रहा है, उसके बाद फॉर्म हो गया यहाँ पे कार्बोकैटायन। ओके, देखो ये ट्रांजिशन है, यहाँ पे ये क्या होगा, ब्रोमीन यहाँ से डिटैच होने लगेगा। डिटैच होने के बाद वो स्टेबल होगा, सो दिस इज अवर कार्बोकैटायन, दिस इज स्टेबल, दैट्स व्हाई इसका एनर्जी जो है ये ट्रांजिशन स्टेट से कम है। ओके, बट लेस स्टेबल है, इसको और स्टेबल बनाना है, मतलब एनर्जी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इसका एनर्जी कम होना कैसे होगा, फिर ये OH माइनस अटैक करेगा। OH माइनस जब अटैक करेगा, अटैक जब होता है तब एनर्जी बढ़ता है, देन जब फॉर्मेशन हो गया फिर से ये क्या हो गया, एनर्जी कम हो गया, तो आपको क्या मिला यहाँ पे, प्रोडक्ट मिल गया आपका, जिसका एनर्जी अभी डाउन हो गया। देखो, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का एनर्जी कम है, मतलब प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल। ओके, एंड दिस रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, क्योंकि ये डेल्टा H है, ये निगेटिव आ रहा है हमारा, राइट। सो ये हो गया एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऑफ SN1 मैकेनिज्म। और एक चीज नोट करना है, दिस रेट इज डिपेंड ऑन ओनली दिस फैक्टर, ओनली वन मॉलिक्यूल, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज अ यूनिमॉलिक्यूलर। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको फटाफट हम लोग रिकैप भी कर लेंगे, है ना। तो SN1 मैकेनिज्म क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमॉलिक्यूलर, इसमें कार्बोकैटायन बनता है। ओके, सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन बनने के बाद जो आपका OH माइनस अटैक कर रहा है, ये प्लस साइड से भी हो सकता है, मतलब फ्रंट अटैक इज ऑल्सो पॉसिबल, बैक साइड अटैक इज ऑल्सो पॉसिबल। अगर मेरा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है तो वो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो सकता है या फिर रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो सकता है। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड एवरीथिंग आई हैव कंसाइज्ड इन अ सिंगल फ्रेम। ठीक है, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ओके, अभी हम देखते हैं द कंपैरिजन ऑफ SN1 एंड SN2। ठीक है, तो SN क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक, 1 मतलब यूनिमॉलिक्यूलर, 2 मतलब बायोमॉलिक्यूलर। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग द कंपैरिजन बिटवीन SN2 एंड SN1। ठीक है, तो कौन से फैक्टर्स है जिसके बारे में हम कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहला तो काइनेटिक्स, ये हम देखने वाले हैं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में, क्या होता है, रेट कैसे होता है कोई भी रिएक्शन का। तो यहाँ पे हमने देखा दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन एंड दिस इज अवर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलैरिटी, मतलब ये जो रेट था ये दो मॉलिक्यूल पे डिपेंड था, इसलिए दिस इज बायोमॉलिक्यूलर एंड दिस इज यूनिमॉलिक्यूलर। ओके, द नंबर ऑफ स्टेप, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मे बी कंफ्यूजिंग फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, कि ये जो नंबर ऑफ स्टेप होता है यहाँ पे, स्टिल इट इज SN2,
बट दिस इज अ वन स्टेप प्रोसेस, क्योंकि यहाँ पे साइमल्टेनियसली मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड हो रहा था, ठीक है, मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड हो रहा था, दैट्स व्हाई दिस इज ओनली अ वन स्टेप प्रोसेस, प्लीज नोट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद ये जो है हमारा SN1, यहाँ पे दिख रहा है वन है, वन कौन सा है ये, दिस इज फॉर द काइनेटिक्स, फॉर द ऑर्डर, फॉर द रेट, एंड ये जो है टू स्टेप। तो देखो टू स्टेप कैसे कैसे, सबसे पहले यहाँ पे क्या बन रहा था, कार्बोकैटायन बन रहा था, है ना, उसके बाद हमारा OH माइनस जो है ये अटैक कर रहा था फ्रंट साइड या फिर बैक साइड, मतलब दो प्रोसेस, दो स्टेप्स यहाँ पे लगने वाले थे हमको, तो प्लीज नोट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ स्टेप, SN2 में लगेगा वन स्टेप, SN1 में लगेगा टू स्टेप, ओके। चलो अब देखो नेक्स्ट इज बॉन्ड मेकिंग एंड ब्रेकिंग। अब आपको पता है यहाँ पे क्या हो रहा था, साइमल्टेनियस हो रहा था यहाँ पे बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग, राइट। बट यहाँ पे क्या हो रहा था, सबसे पहले बॉन्ड ब्रेक हो रहा था, बॉन्ड ब्रेक होगा तो ही भाई कार्बोकैटायन बनेगा ना, है ना, तो दिस इज अ बॉन्ड ब्रेकिंग। उसके बाद क्या हो रहा था, बॉन्ड फॉर्मेशन, फिर हमारा OH माइनस आयन वहां पे अटैक करने वाला था, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दिस इज अ टू स्टेप एंड दिस इज ओनली वन स्टेप प्रोसेस, गेट ओके गेटिंग। चलो उसके बाद ट्रांजिशन स्टेप्स, हमने जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखा था फर्स्ट वाला SN2 में, क्या था, ओनली वन ट्रांजिशन स्टेप, सो वी हैव गॉट लाइक दिस कर्व, है ना, तो दिस इज ओनली वन ट्रांजिशन स्टेप। यहाँ पे कितने मिले थे हमें, दो स्टेप मिले थे, देखो यहाँ पे ऐसा वाला स्ट्रक्चर मिला था हमें, राइट। सो दिस इज अवर टू ट्रांजिशन स्टेट्स वी हैव गॉट। नेक्स्ट इज अ टाइप ऑफ अटैक। अब अटैक कौन से तरीके से होता है, तो यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली बैक साइड अटैक इज पॉसिबल, है ना, और यहाँ पे जो है फ्रंट साइड भी हो सकता है या फिर बैक साइड अटैक भी पॉसिबल है, ओके। देन नेक्स्ट इज अ कॉन्फ़िगरेशन, डेफिनेटली बैक साइड अटैक होगा तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगा, ठीक है। और अगर फ्रंट साइड या फिर बैक साइड दोनों के दोनों पॉसिबिलिटीज है तो वहां पे क्या होगा, रेसिमाइजेशन, मतलब दैट विल बिकम ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये इसको नोट करना है, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन a compound is optically active, okay। next is a type of substrate, तो ये हमने देखा है, this is only for a primary and this SN1 is only for tertiary। तो आपको secondary के बारे में क्या होता होगा, ऐसा क्वेश्चन आया होगा, राइट। तो secondary जो होता है हमारा, तो उसके लिए दोनों मिक्स्ड जो मैकेनिज्म है वो मिक्स्ड मैकेनिज्म शो करता है, मतलब कभी कभी SN2 भी शो करेगा, कभी कभी SN1 शो करेगा, दैट डिपेंड्स ऑन द रिएक्टेंट and the catalyst, okay। तो this is our comparison of SN1 and SN2 mechanism। तो फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और जो भी आपका नोट्स का बुक होगा उसमें फटाफट कॉपी कर लेना आप लोग, ठीक है, क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, रिकैप कर रहे हैं क्लास 12th हेलोअल्केन एंड हेलोअरीन्स का, ठीक है। तो अपकमिंग वीडियो में और हम देखेंगे, अब छोटा सा टॉपिक बचा है ये चैप्टर का, तो उसको भी हम कवर करेंगे, ओके। तो मिलते हैं एक नए एनर्जी के साथ नए सेशन में, सी यू सून, थैंक यू।